हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या के सर्वप्रथम राजा कौन थे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या के राजा श्री राम तो थे, लेकिन राम से पहले कौन थे, उनकी कितनी रानियां थीं, उनके कितने पुत्र थे। तो मित्रों, उस राजा का नाम क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, अयोध्यापुरी में राजा सागर नाम का एक राजा था जो अयोध्या में राज करते थे। वे पुत्रहीन थे। सागर की पटरानियों का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती एवं धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमी की कन्या थी। महाराजा सागर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगुप्रसरण नामक प्रांत में गए थे और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। अब कौन सी रानी को कितने पुत्र चाहती है, वो इसका निर्णय आप स्वयं कर लें। तो मित्रों, आपस में मिलकर रानियां घर आ जाती हैं। केसवी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की इच्छा प्रकट की। तो मित्रों, कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंजय नामक पुत्र को जन्म दिया था और रानी सुमति के गर्भ से एक तंबू निकला था, एक पिंड नाम के आकार जैसा निकला था, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले थे। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया था। काल चक्र व्यतीत होते गए और सभी राजकुमार युवा हो गए। राजा सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजय बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डुबाते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर राजा सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया और असमंजय के असुमान नाम का एक पुत्र था। असुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया और शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा सागर अयोध्या में राज्य करते थे और राजा सागर की 2 पत्नियां थीं और 60,000 पुत्र थे। आगे मित्रों, क्या हुआ उन 60 पुत्रों का, कैसे जन्म हुआ और कहाँ वो भस्म हो गए, ये आपको कल पार्ट नंबर 2 में हम बताएंगे। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको फिर अगली कथा के बारे में अवगत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।